स्टूडेंट्स, मैं अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। तो स्टूडेंट्स, हम कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कर रहे हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स वेल एंड फाइन होंगे। हम लास्ट 3 डेज से क्या कर रहे हैं, थर्ड यूनिट का टॉपिक हमारा चला हुआ है करिकुलम का, तो उसी को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ कॉमर्स करिकुलम। कि अगर कॉमर्स करिकुलम की जो इवेल्युएशन है वो करके देखें तो कौन कौन सी खामियां हैं उसमें निकल कर आएंगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर हम उस पर एक तरीके से देखें तो क्या निकल के आएगा कि जो हमारे इंडियन एजुकेशन है वो बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग है। और उसमें मेनली क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। फर्स्ट क्या चीज़ें देखने को मिलेगी कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चले थे, जो एम्स डिटरमाइंड किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग है। प्रॉपरली थ्योरेटिकल वर्क भी इसमें इंक्लूड किया गया, प्रैक्टिकल वर्क है वो भी इंक्लूड किया, दोनों चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। सेकंड क्या निकल के आ जाता है कि जो स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग है ये, कि जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सीखना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो प्रिपेयर किया गया है। थर्ड क्या, जो ह्यूमन रिलेशन की नई नई टेक्निक्स होती हैं जो हमारा करिकुलम है वो सिखाता है। और फोर्थ जो कॉमर्स का करिकुलम है उसमें क्या होगा कि जो बच्चे वगैरह है अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे और जो ट्रेड है उसकी टेक्निक्स के बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज होती हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो करिकुलम है वो करिकुलम नहीं, केवल सिलेबस रह गया है। क्योंकि करिकुलम में क्या इंक्लूड होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो एक स्कूल या स्कूल से बाहर, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर एक्सपीरियंस के थ्रू जो स्टूडेंट्स गेन करते हैं वो क्या होता है, करिकुलम होता है। लेकिन सिलेबस में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ स्कूल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ है ये एक सिलेबस में, मतलब यूँ लगा लो थ्योरेटिकल वर्क है वही सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। अब कमियाँ कौन कौन से निकल के आई। फर्स्ट कौन सा, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स एकीकरण का अभाव। हमने जो प्रिंसिपल था उसमें पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। इंटीग्रेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड नीड्स एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी। इट शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए वे सो दैट ए चाइल्ड में फाइंड हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। कि वो इस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर पाए। तो ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन रियलिटी में लैक ऑफ इंटीग्रेशन की कमी है। नेक्स्ट कौन सा होगा, टू मच थ्योरेटिकल। ये तो सभी को पता है कि जो हमारा करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल वर्क है उसमें बिल्कुल ना के बराबर इंक्लूड किया गया है। इसमें केवल बुकिश नॉलेज पर प्रेशर दिया जाता है। बच्चों की एक्टिविटीज़, बच्चों का एप्टीट्यूड, बच्चों का इंटरेस्ट इसमें शामिल कम किया गया है। नेक्स्ट कौन सा है, एग्जामिनेशन सेंटर्ड। एग्जामिनेशन सेंटर्ड मीन्स जो इवेल्युएशन प्रोसेस है पेपर पेंसिल वाली, वो केवल क्या हुआ कि साल के एंड में अगर हम स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करते हैं तो एक एग्जामिनेशन के प्रेशर में स्टूडेंट्स का मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि एग्ज़ाम है उसको पढ़ के हमने पास हो गए, बस इतना सा होता है। सिर्फ क्या है कि इस एग्ज़ाम, जो हमारा करिकुलम है एग्जामिनेशन को सेंटर्ड करके तैयार किया गया है कि ये कोर्स है, ये आपको इतना पढ़ना है और लास्ट में एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट कौन सा, फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन। इसमें सिर्फ क्या है कि मेमोराइजेशन में क्रैमिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आप ये बुक है आप इसको पढ़ लो आप पास हो जाओगे, सिर्फ मेमोराइजेशन पर एम्फेसाइज किया गया है। नेक्स्ट है नोट स्टूडेंट सेंटर्ड। प्रिंसिपल में हमें पढ़ा था कि जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। जिस करिकुलम इज़ फॉर चाइल्ड एंड चाइल्ड इज़ नॉट फॉर करिकुलम। सो द करिकुलम कैसा होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे किसकी, चाइल्ड के। It means that it should be according to their interest, age, aptitude, capabilities, capacities and attitude of the child। लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया, फेल्स टू अराउज इंटरेस्ट। कि जो स्टूडेंट्स हैं करिकुलम में वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को अराउज करने में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं रहा है। Interest is the main element which should be kept in mind while framing the curriculum of commerce. Curriculum is made according to the mental level of the students and also according their interest and attitude. Then people get more interest in studying the subject matter. लेकिन रियल में ये भी
नहीं है। नेक्स्ट कौन सा आ गया, नॉट कोरिलेटेड। करिकुलम में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ए चाइल्ड लाइक देयर डेली वर्क, देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड देयर सोशल कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज शुड बी कोरिलेटेड। एक्चुअल में ये भी नहीं है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, नोट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। करिकुलम must be made according to the individual difference because each and every students have different qualities, habits, interest and mental level। लेकिन ये भी नहीं है। नो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को तो आपको पता ही होगा कि टाइम टू टाइम इसमें चेंज करने का की भी प्रोसेस होनी चाहिए कि इतने टाइम के बाद जो करिकुलम हो वो चेंज होना चाहिए, लेकिन रियल में ये चीज़ भी शामिल नहीं की गई है। अब आगे हम सजेशंस पे, ये क्या थी, कमियां निकल कर आई थी कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम करिकुलम का करके देखें तो ये जो कमियां हैं वो हमारे करिकुलम में है। अगर आपको कोई और कमी है वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, कमी आपको दिखाई दे कि हमारा जो करिकुलम है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। चलते हैं इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं। इट शुड बी कोरिलेटेड, ये कमी थी कि कोरिलेटेड नहीं है लेकिन होना चाहिए, ये आपने सजेशंस दिया। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, की जो कॉमर्स का करिकुलम है उसमें जो कंटेम्प्रेरी टाइम टू टाइम जो इवेंट्स होते हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, ये भी शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी मोर एक्टिविटी सेंटर्ड, ये भी कमी थी। अब आप सजेशंस में यही दोगे कि जो एक्टिविटी पर सेंटर्ड फोकस किया जाना चाहिए। इट शुड बी साइकोलॉजिकल साउंड, साइकोलॉजिकल साउंड मीन्स इसमें जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है उनको शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टीचर्स ओपिनियन शुड बी गिवन वेटेज, बिकॉज जो टीचर्स है वही स्टडी करवाएगा आगे करिकुलम में। करिकुलम के बेस पे सिलेबस तैयार होता है, सिलेबस से जो होता कौन टीच कराता है, टीचर तैयार करता है। जो टीचर का ओपिनियन है उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमेटीज शुड बी कंसिडर्ड, जो भी नेशनल कमेटीज डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज है उनकी रिपोर्ट्स को भी इसमें करिकुलम को प्रिपेयर, करिकुलम का कंस्ट्रक्ट करते समय उसको भी कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड मटेरियल, जो भी ऑब्जेक्टिव जो भी एम हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो डिटरमाइन किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल है वो तैयार होना चाहिए, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, जो भी मटेरियल है या जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका। रिवाइजिंग द करिकुलम, करिकुलम में ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कि जो करिकुलम हो वो रिवाइज हो उसके। नेक्स्ट इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे 17 शायद 16-17 पॉइंट थे, वो सारे क्या है कि करिकुलम को उन प्रिंसिपल्स को बेस मान के करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ये थे सजेशन। अब चलते हैं, कई बार 4 नंबर में करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंस आता है कि करिकुलम क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। करिकुलम तो मैंने बताया था कि करिकुलम एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है कि जिसके ऊपर स्टूडेंट्स चलकर अपने डेस्टिनेशन की या कोई भी व्यक्ति चलकर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं कि करिकुलम इज़ दैट विच इज़ टोट टू हिज स्टूडेंट, जो अपने स्टूडेंट्स को टोट किया जाता है इज़ मोर देन रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा। इट इंक्लूड प्रैक्टिस एक्टिविटी इंडस्ट्री वोकेशन एंड एक्वायरिंग नॉलेज। या फिर कॉमर्स इज ए प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर द स्टूडेंट, जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टीचर प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, करिकुलम है। एंड ए करिकुलम इज 3 डायमेंशन बिकॉज जो करिकुलम वो 3 डायमेंशनल है। इसमें क्या क्या चीज़ 3 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगे, नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, द कंटेंट मटेरियल ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, जो भी जो सब्जेक्ट है उनका कंटेंट मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी, ये तीनों चीज़ें क्या होती है करिकुलम में इंक्लूड करते हैं। अब चलते हैं सिलेबस का मीनिंग देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन फैकल्टी मेंबर्स एंड देयर स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, एक स्कूल के अंदर जो चीज़ें होती है उसको, जो भी फैकल्टी मेंबर है, जो भी टीचर है कंसर्न सब्जेक्ट का एंड देयर स्टूडेंट्स, डिजाइन टू आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन अबाउट ए कोर्स एज वेल एज इन्फॉर्म देम अबाउट कोर्स एक्सपेक्टेशन। वो अपने कोर्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताता है कि ये आपका कोर्स है और कोर्स आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लिए हुए हैं। नेक्स्ट सिलेबस इज टिपिकली क्रिएटेड बाय ईच इंडिविजुअल टीचर। कौन प्रिपेयर करता है सिलेबस को, एक टीचर इंडिविजुअली करता है अपने सिलेबस के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो इट फोकस ऑन पर्टिकुलर ए क्लास
It offers an overview of the goals of the course so that the students know what is expected to them by the end of the term. डिफरेंस क्या है करिकुलम और सिलेबस का? करिकुलम क्या होता है? ए सेट ऑफ कोर्स वर्क एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. लेकिन जो सिलेबस है वो क्या होता है? ए डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर टू बी टॉट इन ए क्लास मेड एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट लेवल. जो करिकुलम है वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट लेवल पर तैयार किया जाता है, लेकिन जो सिलेबस होता है मेड बाय इंडिविजुअल टीचर इंडिविजुअल स्कूल इन इंडिविजुअल स्कूल कैन नॉट बी इजीली एडजस्टेड. जो करिकुलम हो वो इजीली एडजस्टेड नहीं किया जा सकता क्योंकि क्या होता है? ब्रॉड होता है. कैन बी इजीली एडजस्टेड. करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. Curriculum contains a list of subjects to be covered, details about assignment, assessment, etc. और जो सिलेबस है वो क्या? सिलेबस कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड, डिटेल्स अबाउट असाइनमेंट, असेसमेंट, एक्सेट्रा. नॉट एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स. जो करिकुलम है वो इतना ब्रॉड होता है कि आसानी से इसको मतलब स्टूडेंट्स के एक्सेसिबल इस यहाँ तक नहीं होती करिकुलम के बारे में कि हमारा करिकुलम है वो क्या है. स्टूडेंट को क्या बताया जाएगा? सिलेबस के बारे में बताया जाएगा. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट. जो सिलेबस है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के लेवल, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है. और टीचर तैयार करता है किसको? सिलेबस को. तो वो सिलेबस किस प्रकार से तैयार करेगा? जो अपने स्टूडेंट्स हैं उसके स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग. सो ये था हमारा आज का टॉपिक. ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बता भी दिया कि करिकुलम और सिलेबस है उसमें क्या है. स्टूडेंट एजुकेशन और एजुकेशन किसके थ्रू हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और बॉडी ऑफ नॉलेज कंटेंट है ये. सो स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.